आप सभी लोगों का स्वागत है युवा बेरोजगार मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की आंसर की कल जारी हो चुकी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो किन किन क्वेश्चनों पे आपत्ति हो सकता है, किन किन क्वेश्चनों पे नंबर बढ़ सकते हैं तथा किन किन क्वेश्चनों पे आप सभी लोग आपत्ति कर सकते हैं, इसको लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि उत्तर कुंजी ये जो है फरवरी तक आपत्ति आप किए कर सकते हैं इसमें, जो कि www.updled.gov.in पे जा कर के इसकी आपत्ति दर्ज की जा सकती है और प्रत्येक आपत्ति में 500 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपके जो ये पैसे हैं वो वापस हो जाएंगे। अगर आपत्ति आपकी गलत पाई जाती है तो वो पैसे आपको जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये आपको अपडेट था, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ये था कि हिंदी में एक प्रश्न आया था यूपी टीईटी के अंतरिम उत्तर कुंजी में भी यह आंखों की किरकिरी दूर नहीं हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से गुरुवार को एक उत्तर कुंजी जारी की गई थी तथा प्रारंभिक परीक्षा में बुकलेट बी में हिंदी विषय के लगभग प्रश्न संख्या 50 में यह पूछा गया था कि आंखों की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे: अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना तथा बहुत प्रिय होना दिया गया था। अंतरिम उत्तर कुंजी में सही जवाब अप्रिय लगना माना गया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि 2017 की उत्तर कुंजी में यह पूछा गया था, लेकिन उस समय तत्कालिक विकल्प में प्रिय लगना और कष्टदायक होना दोनों उत्तर सही माने गए थे। तो ऐसे ये साफ हो गया है कि 2021 की जो टीईटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं इस पर भी आपत्ति होना तय है। तो ये देखिए अपडेट निकल करके आती है कि एक हिंदी का प्रश्न था, यहाँ पे उस पर भी एक क्वेश्चन की आपत्ति है। दूसरा देखिए यहाँ पे कि आप लोग कैसे इस पे आपत्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए आप www.updled.gov.in पे जा कर के आप क्लिक करें और होम पेज पे दिखाई दे रहे यूपी टेट आंसर की के लिंक पर क्लिक करें तथा जैसे ही नया पेज ओपन हो रहा है वहाँ पे मांगी जा रही जानकारी पर अपना पंजीकरण क्रमांक तथा जन्म तिथि दर्ज करने के बाद उसमें सबमिट बटन का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यूपी टीईटी की उत्तर कुंजी आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी तथा उसी तरीके से जैसे ही सामने ऑब्जेक्शन का एक सिंबल पे बन रहा होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जा कर के अपने प्रश्नों पर जिस पे भी आप चाहें आपत्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 500 रुपये पर क्वेश्चन पेड करना पड़ेगा। अब ये बात करते हैं कि किन किन प्रश्नों पे आपत्ति हो सकती, कितने क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं और जो लगभग 77 78 और 79 80 के या 81 82 करीब में लोग हैं जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी में आते हैं और जो कि जनरल में लगभग 88 89 90 91 वाले कैंडिडेट हैं, उनको कैसे मतलब कि क्या क्या इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जिनका 1 2 नंबर से रुक रहा है उन पे किन किन क्वेश्चनों पे वो आपत्ति कर सकते हैं। तो एक तो हिंदी का प्रश्न मैंने पहले बता दिया कि वो देखिए एक आपत्ति हो गई हिंदी वाली। उसके बाद आते हैं आगे, देखिए किस पे हम लोग आपत्ति कर सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है जो कि साइकोलॉजी में पूछा गया था कि शैशव काल का समय क्या है। शैशव काल का समय है 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। लेकिन इसमें नहीं ये दिया है कि किसके अनुसार पूछा गया कि शैशव काल का अवधि क्या होगा। इसमें जिंक प्याजे भी हो सकता है, जिंक प्याजे जैसे प्याजे के अनुसार पूछा जाएगा तो जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है। फिर 0 से 6 वर्ष आंसर की में माना गया है, तो इस पे भी आपत्ति पड़ सकती है आपकी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों के पे चर्चा किसने की है। तो इस पे देखिए कैनन भी माना है, पीएनपी ने आंसर की में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इसमें क्रेचमर भी हो सकता है। एक तो यहाँ पे देखिए प्रश्न साफ है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा किसने की थी। तो इसमें क्रेचमर के अनुसार जो है कि व्यक्तित्व को 3 पार्ट में बांटा गया था, जो है लंब का, सुडोल का तथा गोल का है, तीनों में बांटा गया था। तो ये ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने ये बांटा था और कैनन भी परफेक्ट उत्तर है।
लेकिन इसमें देखिए हो सकता है कि संस्था जो परीक्षा संस्था है दोनों उत्तर कैनन और क्रेचमर भी दे सकती है, तो इस पे एक आपत्ति आपकी पड़ सकती है। दूसरा देखिए एक प्रश्न और दिखाते हैं आपको, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसमें देखिए निर्देशन, परिपक्वता, अभिप्रेरणा तथा रुचि। तो इसमें पीएनपी संस्था ने जो है परिपक्वता को उत्तर माना है, जबकि एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, ये आप लोगों के सामने कट आउट लगाया गया है। तो एनसीईआरटी के क्लास 11th के पेज नंबर 129 पे ये दर्ज है कि अधिगम का जो टॉपिक है उसमें जो है अभिप्रेरणा माना गया है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन की आपत्ति आपकी पड़ सकती है, ये देखिए। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसमें अभिप्रेरणा और परिपक्वता दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए परिपक्वता माना लेकिन एनसीईआरटी में अभिप्रेरणा दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे हो सकती है। दूसरी चीज़ देखिए शैशव काल वाला मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि शैशव काल की समय अवधि क्या है, किसके अनुसार ये पूछा था, जिंग प्याजे के अनुसार की, और जेरोम ब्रूनर वगैरह इन लोगों के अनुसार, किसके अनुसार इसमें क्लियर नहीं है। तो जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, दोनों ऑप्शन पे डाउट चल रहा है। और एक क्वेश्चन और है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा की प्रति इकाई में प्राप्त होने वाली विकिरण कहलाती है। तो कुछ लोग सौर तप भी कह रहे हैं, लेकिन पीएनपी संस्था ने सौर स्थिरांक भी माना है। तो अभी तक तो इस पे देखिए बहुत कम डाउट है हम लोगों को, क्योंकि सौर स्थिरांक सही हो सकता है, लेकिन सूर्य तप पर भी जिनके मतलब एकाक नंबर कम हो रहे हैं तो वो इस पे डाउट कर सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा संस्था इस पे भी आपके मतलब कि एक क्वेश्चन और मान सकती है। तो ये तमाम क्वेश्चन थे जिन पे कि डाउट हम लोगों के लिए थे कि जिस पे क्वेश्चन पीएनपी संस्था इस पे जो है आंसर, रिवाइज्ड आंसर दे सकती है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मतलब हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इन सब क्वेश्चनों पे हम लोग भी लगभग आपत्ति दर्ज कराएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र पास हो सकें। और आगे जो सुपर टीटी की का पेपर है उसमें भी उन लोगों को मौका मिले जिनका कि 1-2 नंबर से रुक रहा है, वो लोग भी इसमें पास हो सकें। तो ये तमाम अपडेट के लिए आप युवा बेरोजगार मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।